इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में समझ पाना साइंस के बस की भी बात नहीं। हमारी हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी धाम। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है, जहाँ भगवान बीमार भी होते हैं, रथ पे सवार होकर भक्तों को दर्शन देने भी जाते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही जगन्नाथ भगवान कहा जाता है। आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण बने भगवान जगन्नाथ और कैसे हुई स्थापना जगन्नाथपुरी धाम की? क्या आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है? आदिवासी लोग उन्हें नील माधव कहते हैं, हिंदू लोग उन्हें विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं और जैन उन्हें जीनानाथ और बौद्ध उन्हें बुद्धा कहते हैं। वो हैं जगत के नाथ जगन्नाथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बना जगन्नाथपुरी धाम और कैसे लिया भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ भगवान का रूप। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम था अवंती। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा थी। अभी एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे। उन्होंने कहा, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के नील माधव रूप को पूजा जाता है, लेकिन वह स्थान उड़ीसा में कहाँ स्थित है इसका पता आपको खुद लगाना होगा। यह सुनकर राजा के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा और तीव्र हो गई और तुरंत ही महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को ये कार्य सौंपा कि वह उड़ीसा जाकर भगवान नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति लंबी यात्रा कर उड़ीसा पहुंचते हैं। तभी वहां कुछ गुप्तचरों से उन्हें ये पता चलता है कि सबर जाति के मुखिया विश्ववासु भगवान नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने नील माधव को एक गुफा में छुपा कर रखा हुआ है। ये सुनकर विद्यापति विश्ववासु के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर इस बात की विनती करते हैं कि विश्ववासु उन्हें नील माधव के रहने का स्थान बता दे। लेकिन विश्ववासु ने इस बात के लिए मना कर दिया और कहा, मैं उस स्थान पर तुम्हें नहीं लेके जा सकता। विद्यापति ने सोचा कि मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। ये सोचते हुए वह उसी गांव में रुक गया। कुछ दिन बाद विद्यापति को विश्ववासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी कर ली। तब विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि वे अपने पिता से नील माधव के दर्शन के लिए कह सकती हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता अपने पिता से नील माधव के दर्शन के लिए बात करती हैं। तब विश्ववासु तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी एक शर्त है कि आपको आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। तब विद्यापति विश्ववासु की यह शर्त मान लेता है और चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और उस स्थान को याद रखने के लिए वे उस स्थान पर सरसों के दाने फेंकते हुए जाता है। जब विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए तो वे उन्हें देखता ही रह गया और राजा के पास वापस आकर राजा को सारी बात बताई। विद्यापति राजा को लेकर उस स्थान पर गए तो वहाँ नील माधव नहीं थे। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब राजा ने ये सोचकर कि विश्ववासु ने भगवान नील माधव को छुपा लिया है, इस बात से क्रोधित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने विश्ववासु के राज्य में आक्रमण कर दिया और विश्ववासु को कैद कर लिया। वहाँ विश्ववासु को विद्यापति के चालाकी के बारे में भी पता चल गया। विश्ववासु को बंदी बनाते ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने मेरे भक्त विश्ववासु को बंदी बना लिया। मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तुम मेरे भक्त विश्ववासु को छोड़ दो। राजा अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि वे कभी भी नील माधव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। मैं उस मंदिर में अपने जगन्नाथ स्वरूप में विराजमान होऊंगा। तब राजा ने विश्ववासु को छोड़ दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश का अंत हो गया। वह समय था भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वापस लौट जाने का और द्वापर युग के अंत होने का। तब भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए।
तभी ज़ारा नाम के एक शिकारी ने हिरण का मुख समझकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया। ज़ारा को इस बात का पता चला तो वह भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ज़ारा से कहा, यह घटना उनके श्री कृष्ण अवतार को समाप्त करने के लिए पहले से ही निर्धारित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने ज़ारा को उनके शरीर के अंतिम संस्कार करने को कहा। जब ज़ारा ने भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार किया तब उनके शरीर का एक भाग यानी हृदय जला नहीं। ज़ारा ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के पर रखा और समुद्र में बहा दिया। भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा, तुम पुरी के समुद्र की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ दिखेगा। उस लकड़ी से मेरी मूर्ति का निर्माण करो। यह सुनकर राजा समुद्र के तट पर पहुंच गया। वहां उसे लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ दिखा। लकड़ी के लट्ठे को राजन ने विश्ववासु की सहायता से महल तक पहुंचाया। तब कोई भी कारीगर उस लकड़ी से नीलमाधव की मूर्ति बनाने में असमर्थ थे। राजा को इस बात की चिंता थी कि मूर्ति अब कैसे बनेगी। तब विश्वकर्मा जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजा के पास आए और बोले, मैं उस लकड़ी से मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मूर्ति को बनाने में 21 दिन लगेंगे। उन 21 दिनों में कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। राजा इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस कक्ष में से किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। देखकर रानी गुंडीचा परेशान हो गई और राजा से उस कक्ष को खोलने की विनती करने लगी। तब राजा ने रानी की बात सुनकर उस कक्ष को खोल दिया। जैसे कक्ष को खोला गया तो विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी बनी थी। अधूरी मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखा जाता। ये देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है और समय से पूर्व ही दरवाजा खोल दिया है। इसीलिए तुम मेरी इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करो। संकोच मत करो राजन, मैं अपने भक्तों को अब इसी रूप में दर्शन दूंगा। मेरी इसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करो। भगवान विष्णु के आश्वासन पर राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव के लिए नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर में उन्होंने नीलमाधव के स्वरूप भगवान जगन्नाथ को स्थापित किया। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के इस रूप को जगन्नाथ क्यों कहा गया? असल जगत का अर्थ होता है संसार और नाथ का मतलब होता है स्वामी, जगत के स्वामी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को जगन्नाथ भगवान कहा गया। अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों का रंग अलग अलग क्यों होता है? जगत और नाथ शब्द को मिलकर बना है जगन्नाथ। दरअसल पूरी जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ हैं। वह अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के साथ मंदिर के अंदर विराजमान है। असल जगन्नाथ मंदिर के अंदर विराजमान ये 4 देवता 4 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान जगन्नाथ काले रंग का अविवेकी का प्रतीक, भगवान बलभद्र सफेद रंग का ज्ञान उदय का प्रतीक, बहन सुभद्रा पीले रंग का यानी अच्छाई का प्रतीक और सुदर्शन चक्र लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृत में जा अक्षर का अर्थ होता है जगन्नाथ, गा का अर्थ है बलभद्र, ना का अर्थ है सुभद्रा और था का अर्थ है सुदर्शन। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर के चारों देवता जगन्नाथ नाम से एकजुट हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।